अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जो है तो बहुत ट्रिकी सा, लेकिन वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो आपने उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आए तो वो आपका रॉन्ग ना हो। तो क्वेश्चन है इसमें, a trader mixes 26 kg of rice at Rs 20 per kg with 30 kg of rice of another variety at Rs 36 per kg and sells the mixed variety of rice at Rs 30 per kg. what will be his profit percentage? तो अब देखें, पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है लेकिन इसमें सिंपल है। वो कह रहे हैं कि एक ट्रेडर जो है उसने क्या किया है, 26 केजी जो राइस है ना, जो उसने 20 पर केजी के हिसाब से ख़रीदे थे वो उसने मिक्स कर दिए हैं 30 केजी राइस में, और ये जो 30 केजी थे वो उसने 36 पर केजी के हिसाब से ख़रीदे थे। ठीक है, अब ये जो उसने राइस का मिक्सचर बनाया ना, यानी दोनों क्वालिटीज़ के राइस जो उसने मिक्स किए हैं, उस मिक्सचर को उसने क्या किया है जी, 30 पर केजी के हिसाब से सेल किया। तो हमने उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि कितना उसको मिलेगा। इसमें सिंपल हमने क्या करना है कि देखें, 26 केजी जो उसने राइस लिए थे उसमें से 1 किलो जो राइस थे ना वो 20 पर केजी के हिसाब से मिले थे। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 26 केजी जो हैं कि उसे जो 26 केजी जो राइस थे ना वो उसे 20 पर केजी के हिसाब से कितने के मिले। तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करने से 520, यानी उसने जो 26 किलो चावल ख़रीदे थे ना वो उससे 20 रुपये पर किलो के हिसाब से मिले 520 के। फिर उसने दोबारा ख़रीदे थे जो वो थे 30 केजी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसे मिले थे पर केजी 36 के। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1080। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है कि इनकी टोटल प्राइस पहले निकाल लेनी है। तो ये जी 1600 रुपये के उसे ये राइस सारे पड़ते हैं। अब उन्होंने हमें कहा कि उसने क्या किया है, ये 26 केजी जो थे ना उसने मिक्स कर दिए हैं ये 30 केजी के साथ, यानी ये जो है ना उसने दोनों मिक्स किए तो ये कितने बन गए 56 केजी। अब ये जो 56 केजी थे ना उसके पास ये उसने सेल किए हैं 30 पर केजी के, यानी ये 56 किलो जो राइस उसके पास बने इन दोनों को मिक्स करने से वो उसने सेल किए हैं 30 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे कि फिर 56 किलो उसने कितने के सेल किए होंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1680 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो इसकी कॉस्ट प्राइस मिली थी, यानी 1600 रुपये में उसने ये ख़रीदे थे, उसने सेल किए हैं कितने में, 1680 रुपये में। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी। तो पहले हम इसमें जो सेल प्राइस है ना इसकी, जो उसे प्रॉफिट मिला यानी जो उसकी सेलिंग प्राइस थी उसमें से माइनस कर देंगे हम कॉस्ट प्राइस को। इसको आप प्रॉफिट कह लें, सेल प्राइस कह लें, जिस तरह से आपको इजी लगता है आप इस तरह से कर लें, सेल माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल उसने कितने के किए, 1680 रुपये के, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बनी थी, 1600 रुपये बनी थी। तो इसका मतलब कि उसे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 80 रुपये का। ठीक है, लेकिन हमें सिंपल अगर प्रॉफिट चाहिए होता तो यहाँ तक आंसर आ जाना था। वो हमसे कह रहे हैं कि प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करके दें परसेंटेज के हिसाब से। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये जो हमने प्रॉफिट निकाला जितना प्रॉफिट आया वो हम लिखेंगे यहाँ, ओवर में हमेशा हमने क्या लिखना है, कॉस्ट वैल्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी कॉस्ट वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, ये फार्मूला मैंने करवाया हुआ है आपको, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे परसेंटेज के। अब यहाँ पे देखें, ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल, ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखें 16 1 ज़ार 16 एंड 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 80। तो इसका मतलब उसे जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है उसे 5% का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन है बहुत इजी। तो इसका आंसर है जी 5%, और यही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हुई है 5 साल पेपर्स में।
अगेन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखें 26 केजी जो उसने राइस परचेज़ किए थे ना, वो उसे मिल रहे थे 20 पर केजी के हिसाब से। तो हम सिंपल देख लेंगे कि अगर उसे इनमें से 1 किलो 20 रुपए के मिल रहे थे तो 26 किलो उसे चावल कितने के मिलेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आ गई थी, 520 आ गई थी। फिर उसने 30 केजी और ख़रीदे थे और ये 30 केजी जो थे ना, वो उसे 36 रुपये पर किलो के हिसाब से मिले थे। तो इसको हमने क्या कर दिया, अगेन मल्टीप्लाई कर दिया कि अगर 1 किलो जो थे वो 30 रुपए के मिल रहे थे तो 36 किलो से कितने के मिलेंगे। तो ये उसे मिले थे 1080 रुपये के। इन दोनों को हमने माइनस कर लिया और प्लस कर लिया, तो ये हमारे पास टोटल जो कॉस्ट प्राइस आ गई वो 1600 के उसने ये 26 किलो और 30 किलो राइस खरीदे थे। और ये टोटल जो है ये हमारे पास बन जाते हैं 56 केजी। ठीक है, तो इस तरह हमने ये निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं कि उसने क्या किया, इन जो राइस उसने ख़रीदे थे ना 26 केजी एंड 30 केजी, इनको उसने मिक्स कर दिया आपस में, फिर उसने सेल किया है। तो हमने इनका मिक्सचर जो था ना, उनको हमने प्लस करना, तो ये हमारे पास दोनों को मिला के बनते थे 56 केजी। तो अब हमने देख लेना है कि ये उसने सेल किए हैं 30 पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 56 को मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 30 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1680 रुपये। तो यहाँ से वाज़े पता चल रहा है कि उसे 80 रुपये जो है इसमें प्रॉफिट मिला है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो सिंपल ही है। तो आपको अगर फिर भी समझ ना आई हो कॉन्सेप्ट की तो कमेंट में बताइएगा, मैं ये क्वेश्चन अगेन करवाऊँगी। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जितनी हो सकता है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।